बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर चारों तरफ चर्चा का केंद्र बिंदु बनी पड़ी है। आज संसद के अंदर भी तमाम नेता मिलते हैं, वो शौक है, अरे बीएसपी कैसे बिहार में आगे आ गई। बीएसपी की चर्चा, हम जीते नहीं हैं, हम महज कुछ वोटों से हार गए, लेकिन उनकी जीत पर भी बीएसपी भारी हो गई है। चर्चा उनके जीत के नहीं हो रहे हैं, चर्चा बीएसपी के हार के हो। इसलिए आपको हौसले को कमजोर नहीं करना, आपको ताकत और जज्बे के साथ में जाना। और हम लोगों ने भी ठान लिया, एक एक सीट के लिए हम संघर्ष करते हैं। रिजल्ट आता है, संघर्ष करते हैं कि कहीं से एक सीट निकल आए, बिहार से आ जाए, झारखंड से नहीं आई, महाराष्ट्र से नहीं आई, हरियाणा से नहीं आई, कम से कम बिहार से हमारी एक सीट जीत जाए। लेकिन हमें उससे भी घबराना नहीं है। हम नहीं जीते कोई बात नहीं है, हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हम 57,000 पहुँचे 2020 में, 61,000 मेरी समझ से पहुँचे 24 में, ठीक है। 61,000 भी कम पड़ गए तो अगली बार हम 91,000 की तैयारी करेंगे। ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर हम रुकावटों से घबरा जाएं, हार से घबरा जाएं, डिमोरलाइज हो जाएं, अपने आप में कमजोरी समझें कि हम कमजोर हैं, हम नहीं जीत पाएंगे, तो उससे बात नहीं बनने वाली। हम थक के भी नहीं बैठ सकते, हम हार के गम से भी नहीं बैठ सकते। आज हार गए तो कल फिर हम तैयारी करेंगे और आगे की तरफ बढ़ के दिखाएंगे। और इसके लिए हमारी पूरी टीम ने काम किया है, और जो हम सबने सोच लिया है कि कम से कम बहुजन समाज पार्टी 50 से 60 सीटों पे कांटे की टक्कर खड़े करके दिखा देगी। बीएसपी की जंग जो होती है सत्ता की, जो बीएसपी सत्ता का जो महासंग्राम लड़ती है, वो पैसे के दम पे नहीं लड़ती है, अपने जज्बे के दम पे लड़ती है, अपने संघर्ष के दम पे लड़ती है। मैं देख रहा था कार्यकर्ताओं को, और मैं शायद प्रत्याशी जी भी इस बात को मानेंगे कि किसी भी कार्यकर्ता को शायद ही खाना मिला हो कभी भी, लेकिन उसकी एनर्जी 400 के पार थी। एनर्जी में कमी कोई नहीं थी, और ना कभी शिकायत करी साहब मुझे नाश्ता नहीं मिल रहा है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जज्बे के साथ में सुबह से लेकर शाम तक वो दौड़ता रहा। ये देखने को मिला, एक तरफ नोट बांटे जा रहे थे, नोटों के बंडल बांटे जा रहे थे, एक तरफ नोट वाले लोग खड़े थे, पूंजीपति लोग खड़े थे, और एक तरफ किसान का बेटा खड़ा था। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में दिखा दी इस बार कि बीएसपी तीसरी ताकत बन चुकी है, किसी से पीछे नहीं है। और निश्चित तौर से जो आप लोगों ने पिछले 5 साल से कंटिन्यूटी जो बनाए रखी है, आज प्रदेश में एक बीएसपी अपना अस्तित्व रखती है। और निश्चित तौर से बीएसपी ही बाबा साहब के विचारधारा को इस प्रदेश के अंदर लेकर भी आएगी, और बीएसपी ही बाबा साहब के सपनों को प्रदेश के अंदर 2025 में पूरा भी करेगी। ये हमें पूरा विश्वास भी है। और इसके लिए तमाम मेरी टीम बैठी हुई है। आप लोगों से मीटिंग करने के पहले ही कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है कि आखिर कैसे हम वो आंकड़ा पहुंचे कि जिस आंकड़े के बिना किसी की सरकार प्रदेश में ना बनने पाए। सत्ता के मास्टर चाबी हमको चाहिए। और ये बात इसलिए मैं कहता हूं, ये राजनीतिक स्तर से बात नहीं करता हूं कि हमें सत्ता ही चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए, कभी सोचा आपने? सत्ता के लिए आपसे किसने बोला कि आपको सत्ता चाहिए? कभी सोचा आपने? सत्ता आपको क्यों चाहिए, और सत्ता आपको क्यों चाहिए, और सत्ता आपके लिए आपको किसने बोला सत्ता आपको चाहिए? कभी आपने ध्यान दिया? सत्ता के लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ही बोला, कहा मेरे बच्चों जाओ उस मास्टर चाबी को ले लो, सत्ता की मास्टर चाबी ले लो, और जिस दिन उस सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में रखोगे, उसी दिन सारे दरवाजे आप खोल दोगे, सारे ताले खुल जाएंगे और तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। और बाबा साहब की मूर्ति देखते हैं, बाबा साहब की मूर्ति में साफ इशारा होता है, उंगलियों का इशारा होता है। उंगलियों का इशारा कहती जाओ मेरे बच्चों, कैप्चर टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, जाओ उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो मेरे बच्चों, अपने उत्थान के लिए। और ये बात भली बात समझ गए कि जब तक मेरा बहुजन समाज सत्ता का केंद्र बिंदु नहीं बनेगा,
तब तक इसका उत्थान भी नहीं होने वाला। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों को कौन सी राजनीतिक पार्टी इनको आगे लेकर के आएगी, कौन सी पार्टी इनको हक अधिकार की बात करेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीते जी मेरे लंबे समय के संघर्ष के बाद भी एक कांग्रेस या अन्य उनकी पार्टियां या उनके नेता तरह तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हक अधिकार की बातें नहीं करते। उनके ऊपर हो रहे जुल्म जाति को रोकने के लिए बात नहीं करते, उनके साथ जातिवाद हो रही जातिवाद या घोर निंदा की बात नहीं करते, लेकिन बस इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन मेरे बहुजन समाज के लिए कोई बात नहीं करते। तो उन्हें लगा कि मुझे भी अब राजनीतिक स्तर पे कोई ना कोई कदम बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में मेरा बहुजन समाज भी राजनीतिक तौर से मजबूत हो जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का लेबर पार्टी बनाई। लेबर पार्टी बनाई, लेबर पार्टी के बाद शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन बनाया और उसके बाद आरपीआई की परिकल्पना भी कर ली। 3 तरह की पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी बनाई, लेकिन आरपीआई शुरू नहीं हो पाई। आरपीआई बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद ही शुरू हो पाई। इसलिए वो चाहते थे कि मेरा बहुजन समाज इस देश में राजनीतिक हस्तक्षेप कर सके, मेरे बहुजन समाज के हाथों में राजनीतिक सत्ता की ताकत आ सके, जिसके दम पर ये लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सकें। इसलिए बाबा साहब की उन बातों को पूरा करने के लिए मानव श्री कांसी राम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। और आज बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता चाहती है, और 3 नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता लाने के बाद भी हमने देखा वहाँ पे कोई ऐसे काम नहीं किए जो आज बीजेपी या कांग्रेस करती है। वो काम किए जो इस देश के बहुजन समाज के हित में थे, वो काम करने का काम किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी कोई कमजोर नहीं है। क्या कमजोर है क्या कहीं से? बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर कमजोर नहीं है। आप उतार चढ़ाव का दौर झेल चुके हैं। 17 साल आप बहुत डाउन रहे। 17 साल के बाद आप बहुजन समाज पार्टी फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ चुकी है, और इसका एग्जाम्पल भी है कि आपने 2020 में चुनाव जीता और कुछ सीटों पे महज कम अंतराल से चुनाव हारे, और फिर आपने ताकत दिखा दी इस 2024 के बाई इलेक्शन में। आपने फिर दिखा दिया कि बीएसपी बढ़ रही है, बीएसपी पीछे नहीं जा रही है, बीएसपी जीतेगी। और आज बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर चारों तरफ चर्चा का केंद्र बिंदु बनी पड़ी है। आज संसद के अंदर भी तमाम नेता मिलते हैं, वो शौक है, अरे बीएसपी कैसे बिहार में आगे आ गई। बीएसपी की चर्चा, हम जीते नहीं हैं, हम महज कुछ सीटों से, कुछ वोटों से हार गए, लेकिन उनकी जीत पर भी बीएसपी भारी हो गई है। चर्चा उनके जीत के नहीं हो रहे हैं, चर्चा बीएसपी के हार के हो। इसलिए आपको हौसले को कमजोर नहीं करना, आपको ताकत और जज्बे के साथ में जाना। और हम लोगों ने भी ठान लिया, एक एक सीट के लिए हम संघर्ष करते हैं। रिजल्ट आता है, संघर्ष करते हैं कि कहीं से एक सीट निकल आए, बिहार से आ जाए, झारखंड से नहीं आई, महाराष्ट्र से नहीं आई, हरियाणा से नहीं आई, कम से कम बिहार से हमारी एक सीट जीत जाए। लेकिन हमें उससे भी घबराना नहीं है। हम नहीं जीते कोई बात नहीं है, हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हम 57,000 पहुँचे 2020 में, 61,000 मेरी समझ से पहुँचे 24 में। ठीक है, 61,000 भी कम पड़ गए, तो अगली बार हम 91,000 की तैयारी करेंगे। ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर हम रुकावटों से घबरा जाएं, हार से घबरा जाएं, डिमोरलाइज हो जाएं, अपने आप में कमजोरी समझें कि हम कमजोर हैं, हम नहीं जीत पाएंगे, तो उससे बात नहीं बनने वाली। हम थक के भी नहीं बैठ सकते, हम हार के गम से भी नहीं बैठ सकते। आज हार गए तो कल फिर हम तैयारी करेंगे और आगे की तरफ बढ़ के दिखाएंगे। और इसके लिए हमारी पूरी टीम ने काम किया है, और जो हम सबने सोच लिया है कि कम से कम बहुजन समाज पार्टी 50 से 60 सीटों पे कांटे की टक्कर खड़े करके दिखा देगी इसका। और इसके लिए तमाम तरह के निर्देश आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को देने का काम किया है।